क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज क्या है और क्या क्या लोकेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है एक तरह से, जो कि कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट्स मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट एंड नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट ऑफ बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है इंडिया को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है। इट पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ये जो लाइन है कहाँ से होके गुजरती है, कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होके गुजरती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड। मतलब हमारी इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड है। ठीक है। इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब कहाँ, जो साउथ ईस्ट में मेनलैंड है, बे ऑफ बंगाल में, वहां पर। ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो साउथ वेस्ट में है, इन द अरेबियन सी। उसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। दीज आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड बिलोंगिंग टू इंडिया। 2 ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार जो है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप जो है साउथ वेस्ट अरेबियन सी। ठीक है। ये 2 ग्रुप है। साइज, अब साइज क्या है? एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है, इंडिया का टोटल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल वर्ल्ड एरिया का, पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया। इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उससे बड़ी कंट्री कौन कौन सी है? रशिया। रशिया तो सबसे बड़ी है। कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आता है नंबर इंडिया का आता है। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जमीन की जो बाउंड्री, बॉर्डर जो है, वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। मतलब कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र के किनारे का बॉर्डर है, समुद्र के किनारे का। ठीक है। जिसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आइलैंड है, तो ये कितना बड़ा है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। ये कोस्ट लाइन है इसकी। तो ये हो गया साइज, इंडिया का साइज। इसके बाद एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना फैला है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ है। इंडिया जो है पहाड़ों से कवर है। ठीक है। माउंटेन्स से कवर है। इंडियाज लैंड मास बिगिन टू टेपर फ्रॉम अ कोन शेप। इंडिया का जो लैंड मास है वो कोन शेप में है, फ्रॉम साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि झुका हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर। इंडिया लैंड मास एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशियन एंड डिवाइड इट इनटू अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। मतलब तीनों तरफ से सागर है, यहाँ पर तीनों तरफ से समुद्र है। एक तरफ इंडियन ओशियन है, एक तरफ अरेबियन सी है, और एक तरफ जाके बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तीनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है। द latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree, but the east-west extent appears smaller than the north-south extent. इसका जो east-west extent जो है वो north-south extent से छोटा है। ठीक है। The north-south distance is 3,214 किलोमीटर। जैसे north-south है ना, ये जो distance है वो north से south 3,214 किलोमीटर है, और east से west डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर। तो मतलब ये छोटा है, ईस्ट से वेस्ट छोटा है और नॉर्थ से साउथ बड़ा है। ठीक है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे है? देयर इज अ टाइम लैग
पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, टाइम लैग को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर बिटवीन गुजरात इन वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट। मतलब वेस्ट में अगर गुजरात देखे और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में देखे तो 2 घंटे का फर्क है, ठीक है। हैज टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ इंडियन 82 डिग्री 30 मिनट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। तो जो मिर्जापुर के आसपास जो आता है उसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया पूरी कंट्री का, ठीक है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, जब धरती घूमती है हमारी, जब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमती है तो क्या होता है, डे और नाइट के आवर्स में फर्क आता है। अब सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी अंधेरा होता है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, धीरे में अंधेरा होता है, तो ये फर्क इसी वजह से आता है, ठीक है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये तो इंडिया के बारे में हो गया, उसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया, एरिया हो गया, लोकेशन हो गई, ठीक है, और उसका एक्सटेंट हो गया। अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाई मेजर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इंडिया ने ज्यादातर साउथ एशिया को कवर कर रखा है। इट इज सेंट्रल लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में है ये, ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है इंडिया। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये साउथ की तरफ ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है, साउथ की तरफ। इंडिया का ज्यादातर जो पार्ट है वो साउथ की तरफ है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। ये वेस्ट साइड में तो यूरोप की कंट्रीज को जोड़ता है। एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। द डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोजर कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। जिसकी वजह से जो इंडिया है वो वेस्ट एशिया के साथ कॉन्टैक्ट रख सकता है। किसके साथ कॉन्टैक्ट रख सकता है? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। इन दो से कनेक्टेड है। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, मतलब जिनका समुद्र का किनारा है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि तीनों साइड से समुद्र से घुरा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होना लाजमी है। ऑन द इंडियन ओशियन एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। ड्यू टू दिस रीजन द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। इसीलिए उस ओशियन का नाम इंडियन ओशन रख दिया गया। जो इंडियन ओशियन है उसकी सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन कवर करता है? इंडिया कवर करता है, इसीलिए उसका नाम भी इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। उसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। अब इंडिया के कॉन्टैक्ट कैसे होते हैं वर्ल्ड्स के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ? इंडिया कॉन्ट्रैक्ट with the world have continued through the ages। मतलब बहुत लंबे समय से कनेक्ट करते आ रहे हैं, but its relationship through the land routes are much older than its maritime contacts। The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient travel while ocean restricted such interactions। जो हमारे माउंटेन्स हैं नॉर्थ के अंदर, जो माउंटेन्स है उससे क्या होता है, काफी लोगों को रास्ता मिल जाता है। एंशिएंट ट्रैवलर्स जो आए थे काफी के लोगों को रास्ता मिला, वाइल ओशन जो है, समुद्र जो है उस इंट्रैक्शन को रोकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। द आइडिया ऑफ यूपेनिसाइड एंड रामायण एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। उपनिषद पढ़े हम, रामायण पढ़े या पंचतंत्र की स्टोरी पढ़े। इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम हैव रीच्ड मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेसिमल सिस्टम और न्यूमरल सिस्टम सबसे पहले इंडिया के अंदर आया था, यहीं से वर्ल्ड को मिला है ये काफी कंट्रीज को, ठीक है। ये हमने उपनिषद में भी पढ़ा, रामायण में भी पढ़ा, पंचतंत्र के अंदर भी पढ़ा। स्पेसिस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। मसाले, सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे ना, मसालों की डीलिंग करनी, मसालों का व्यापार करने ही हिंदुस्तान आए थे वो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया से जाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम्स माइनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो ग्रीक स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो इंडिया के अंदर बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कनेक्टेड है बाकी लोगों से। अब इंडियाज नेबर, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है? इंडिया हैज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इट हैज 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलती, इनकी अलग से ही गवर्नमेंट होती है। यूनियन टेरिटरीज जो होती है उनकी गवर्नमेंट अलग ही होती है, ठीक है, जिसमें पौंडीचेरी है, गोवा है, ठीक है, और भी बहुत सारे पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। अब उसकी बाउंड्री से अटैच कौन कौन है? पाकिस्तान, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में बना पाकिस्तान। अफगानिस्तान, ये तो नॉर्थ में हो गए। इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो चाइना, तिब्बत भी बोलते हैं उसको, नेपाल, भूटान, ये नॉर्थ में है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट में जाएंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश है।
और 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इंडिया से अलग है इसीलिए वो क्या है, आइलैंड है, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय नैरो चैनल, मतलब बहुत कम गैप, ठीक है। सी फॉर्म्ड बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार का ही डिफरेंस है। मालदीव लाई टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, मालदीव जो है लक्षद्वीप के साउथ में है, ठीक है। दस इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद इट्स नेबर, तो इंडिया के जो जोग्राफिकल लिंक है और हिस्टोरिकल लिंक है अपने पड़ोसियों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है।